दोस्तों, आज की कहानी है दोस्त की स्कूल टीचर की बीवी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मैं समीर, उम्र 35 साल, उत्तराखंड के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ। बहुत ज्यादा लंबा नहीं हूँ मगर अभी भी क्रिकेट जॉगिंग करने के कारण मोटा नहीं हुआ हूँ। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और उसे बढ़ाने में लगा हुआ था। उसी साल घर वालों ने मेरी शादी करवा दी। मेरी बीवी एक पढ़ी लिखी औरत थी लेकिन एक घरेलू लड़की थी। हम दोनों में सही से पटरी बैठ रही थी। हम दोनों अपनी लाइफ से खुश थे। मुझे बस एक परेशानी थी कि उससे वो बहुत अधिक पसंद नहीं था। हफ्ते में 1 या 2 बार मुश्किल से। मेरी बीवी से मुझे 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। कुल मिलकर ठीक ठाक लाइफ चल रही थी। एक दिन मैं अपने ऑफिस में अकेला बैठा था कि मेरा एक बचपन का दोस्त एक लड़की के साथ आ गया। मैंने जब उस लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। दोस्त ने बताया कि ये उसकी बीवी है। मुझे पहले तो बहुत गुस्सा आया कि साले ने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन जब उसने मजबूरी बताई तो मैं शांत हो गया। मैंने पूछा, फिर आज मेरी कैसे याद आ गई? तो बोला, मीरा कह रही थी कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। मीरा उसे ताना मार रही थी कि तुमसे कोई रखता नहीं है, ना ही कोई तुम्हारा दोस्त है, इसलिए मैं तुमसे मिलवाने ले आया। मेरा दोस्त लोगों से कम ही रखता था। उसने अपनी पत्नी को किसी से मिलवाया नहीं था। पहले तो मैं मजाक में हंस कर बोला, तुझ जैसे बेवकूफ आदमी को इतनी अच्छी और पढ़ी लिखी लड़की कैसे मिल गई? वे दोनों हंसने लगे। मेरी इस बात पर मीरा की मुस्कुराहट कुछ अलग ही थी। मैंने दोस्त की बहुत तारीफ की, उसके परिवार की तो इतनी तारीफ की कि मीरा भी हैरान थी। मेरा दोस्त भी बहुत खुश हुआ मेरे मुंह से ऐसा सुनकर। मैंने अपनी बेटे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया। मैं उसे खुद छोड़ने जाया करता था। एक दिन मुझे स्कूल में मीरा दिख गई मगर बहुत दिन होने के कारण मैंने पहचाना नहीं। हाँ, मुझे लगा ऐसा कि मैंने इसे कहीं देखा है। फिर एक दिन वह मुझे फिर स्कूल में मिली। उसने मुझे पहचान लिया था। वह बोली, आप धवन के दोस्त हो? जैसे ही उसने धवन का नाम लिया मैंने उसे पहचान लिया। मैंने हाय हेलो किया और पूछा, इधर कैसे? तो उसने बोला कि वह इधर पढ़ाती हैं। अब मेरी उससे रोजाना मुलाकात होने लगी। मैं भी थोड़ी बहुत देर उससे बातें कर लेता। पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि ये मुझे लिफ्ट दे रही हैं। मैंने अपने बेटे की ट्यूशन एक टीचर से लगा रखी थी।
एक दिन मीरा मुझसे बोली, मैंने भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया है। अगर बेटे की ट्यूशन लगानी हो तो मुझे बता देना। तो मैंने भी सोचा स्कूल टीचर हैं तो यही सही रहेगी। मैंने उसकी ट्यूशन लगवा दी। अब मुझे उसके घर बेटे को छोड़ने जाना पड़ता, वह भी जब मैं बेटे को लेने जाता तो वह बाहर गेट तक आती, मुझसे बेटे के संबंध में बातें करती। एक दिन उसने मुझसे बोला, क्या आप मुझे ट्यूशन के एडवांस पैसे दे देंगे? उसने मुझसे 2 महीने के एडवांस पैसे मांगे तो मैंने ये सोच कर दे दिए कि जरूरत होगी तब से उसे जरूरत पड़ती तो वह मुझसे एडवांस पैसे मांग लेती। ऐसे ही चलता रहा, कोई बात नहीं बनी। एक दिन मीरा ने मुझे फोन किया, क्या आप मुझे मेरे मायके तक अपनी कार से छोड़ सकते हैं? मैंने हाँ बोल दिया। सोचा कि उसके साथ घर से कोई जा रहा होगा, उसके बच्चों के साथ। जब मैं उसे लेने उसके घर पहुंचा तो देखकर दंग रह गया कि वह अकेली जा रही है। ऊपर से उसने कपड़े भी कयामत ढाने वाले पहन रखे हैं। उसके मायके के रास्ते में मायके से पहले एक और शहर पड़ता था। उसने बोला, आप मुझे छोड़ने जा रहे हैं तो कम से कम मैं आपको एक कॉफी तो पिला ही सकती हूँ। वह बोली, चलो कॉफी पीते हैं। मैं कुछ नहीं बोला। वह मुझे एक बड़े प्लाजा में एक कॉफी शॉप में ले गई। वहाँ हमने कॉफी पी, बिल मैंने दिया। उसने मना भी किया, मैं दे रही हूँ ना, मगर मैंने मना कर दिया। वह बोली, इसका थैंक यू गिफ्ट तो आपको देना पड़ेगा। मैं बोला, कैसे? वह बोली, कार में चल कर बताती हूँ। वहाँ कार पार्किंग बेसमेंट में थी। जब हम कार में बैठे तो उसने मेरे और थैंक यू बोला। मेरी तो हालत खराब थी। मैं बोला, ये गिफ्ट तो आपका हुआ, मुझे क्या मिला? वह बोली, आपको क्या चाहिए? मैंने बोला, यही। वह बोली, ठीक है। फिर मैंने कार स्टार्ट की और हम उसके मायके चल दिए। रास्ते में जहाँ भी सड़क खाली मिलती मैंने शौक कर पूछा, धवन में नहीं है? धवन के नाम पर वह रोने लगी। उससे तो मुझे आज तक नहीं। मैंने उसे चुप कराया और बोला, मौका निकालो। तब मैंने उसे उसके घर गेट पर छोड़ दिया। उसने मुझे अंदर आने को भी बोला मगर मेरा दिल नहीं किया। मैं लौट आया। एक दिन धवन का फोन आया कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब है तो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलना है। मैं अपनी कार लेकर पहुंच गया। आंटी को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उन्हें एडमिट कर लिया। मीरा उनके पास रुकी। धवन घर आ गया। बच्चों को उसने एक रिश्तेदार के घर पहुंचा दिया। धवन की मौसी धवन की मम्मी को देखने आई तो मीरा अपने घर आ गई। उसे रात में रुकने के लिए फिर हॉस्पिटल जाना था। शाम को धवन मीरा को लेकर मेरे पास आया।
तो मीरा को लेकर हॉस्पिटल चला जा, मैं घर पर ही रुकूंगा। घर पर कोई है नहीं, इसलिए अकेला नहीं छोड़ सकता मैंने। अंदर आने को बोला, मगर वह मीरा को छोड़कर वापिस चला गया। उसे पता नहीं था कि मेरे घर पर मेरी बीवी नहीं है। मीरा अंदर आई, उसने पूछा, भाभी कहाँ है? मैं बोला, मायके गई हैं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने गैलरी में ही उसे और बेडरूम में ले आया। मैंने उसे बेड पर, कब हम दोनों पता ही नहीं चला। फिर वो सब के बाद अब उसे आराम मिला। थोड़ी देर हम ऐसे ही लेटे रहे। थोड़ी देर के बाद मैं उसे हॉस्पिटल छोड़ आया। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।